8th का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की 6.4 एक्सरसाइज यहाँ पे समझा रही हूँ। इसका यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पे आपको उसके लिए डिवीजन मेथड यूज करना है। और डिवीजन मेथड आप किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमें उसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग वे में करना है। आपके पास में जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2-2 डिजिट की पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट की पेयर बन गई, एक बन गई है 23 और एक बन गई है 404 की। अब आपको ये देखना है कि जो आपका फर्स्ट जो पेयर है वो क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 23 हमें मालूम है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हमें मालूम है हमारा 2 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। अब हमारा जो 23 है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो हमें अब देखना है कि उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, हमारा यहाँ पे 16 है और वो किसका है, 4 का। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 लिख देना है। और 4 आप यहाँ लिख रहे हैं तो 4 आप यहाँ पे भी करेंगे, ताकि 4 4 जा यहाँ आ गया आपका 16। जब आप इसको माइनस करेंगे 23 से तो यहाँ आपको मिलेगा यहाँ 7। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों डिजिट्स को एक साथ यहाँ पे क्या करना है, नीचे उतार लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ जब आपने नीचे ले आए तो अब आपके पास यहाँ मिल गया है 704। और नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ ये करना है कि 4 को आपको एक और बार वहां लिख के उसको ऐड कर देना है। अब आपके पास में यहाँ पे 8 आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये करनी है, अब आपको इस नंबर में यहाँ पे ऐसे नंबर को प्लेस करना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल 88 अगर हम लेते हैं तो 88 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 64 और ये आ गया 704। मतलब जब 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस क्या मिल रहा है, 704 मिल रहा है, जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 88 से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ भी हमें 8 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 704। माइनस करने पे हमें यहाँ रिमाइंडर क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। दैट मीन्स जो हमारा 2304 का जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या है, 48 है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा था, और इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे यूज करना है डिवीजन मेथड। और ये डिवीजन मेथड की प्रोसेस है। मैं आपको इसके और कुछ एग्जांपल्स और समझा देती हूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट नंबर दिया गया है 4489। अगेन सिमिलर हम इसे 2-2 पेयर में डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा एक 89 हो गया, एक 44 हो गया है। अगेन हमें मालूम है 44 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर हमारा कौन सा है, 36। क्योंकि 7 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, जो इससे बड़ा होता है। तो हम इसका छोटा जो है 6, उसको हम यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे और माइनस कर देंगे हम 36 को। तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें अगेन यहाँ मिल रहा है 0 एंड 8। नेक्स्ट स्टेप में दोनों डिजिट से उनको हम नीचे उतार देंगे तो ये हमें मिल गया 889। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है, यहाँ पे आपको 6 को वापस से एक बार क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जिससे आपको मिल गया है 12। अब आपको यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो वो आपको परफेक्टली 889 मिल जाए या तो फिर इससे छोटा कोई भी वैल्यू मिल जाए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 127 से अगर हम 7, जैसे हमारा जो 127 अगर हम लेते हैं तो हमने 7 अगर यहाँ लिखा है तो हमें 7 के साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 49, 18, ये आ गया हमारा 889। दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो बस हम इसे माइनस कर देंगे और हमें यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 मिल गया है। दैट मीन्स जो हमारा अंडर रूट ऑफ 4489 का जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 67। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमारे पास अगर वैल्यू दी गई है यहाँ पे 3481। सिमिलर वे में इसकी भी हम पेयर पहले फॉर्म कर लेंगे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इससे हमें छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें लेना है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है, 5 का है, जो है 25। तो हम यहाँ 5 यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी 5 से हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर देंगे, जिससे हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 9 और 81 हमारा रिटर्न आ जाएगा। नाउ 5 में 5 प्लस कर दीजिए, 0 आ गया। अब आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके आपको लास्ट में आपको 1 मिले। तो या तो वो क्या होगा, हमें जैसे मालूम है लास्ट 1 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, या तो 9 के या तो 1 के।
अगर आप 101 लेंगे तो हमारा वो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो इस टाइप्स के हर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है या परफेक्ट स्क्वायर रूल है, इसको आप ध्यान में रख के जब भी आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो नाउ ये हमारा हो गया है आंसर। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3481 विल बिकम 59। अब हम देख लेते हैं, अब ये तो हमारे पास 4 डिजिट के नंबर थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया गया है 579, 576, तो अगेन आप इसको डिवाइड कर लीजिए 576 को। अब बस अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तब आप पीछे से पेयर बनाइए, मतलब लास्ट जो डिजिट है उससे पेयर बनाना शुरू करिए। तो यहाँ पे आपका एक पेयर बन जाएगा 76 का, और एक यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन गई है 5, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे एज ए सिंपल 5 मानेंगे। अब देखिए हमारा 5 से जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, 2 का होगा, क्योंकि 2 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, और हमें मालूम है ये होता है 4, यहाँ बचा 1। अब 76 दोनों को हम यहाँ लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो 2 + 2 हमारा 4 आ गया। 4 के हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिसके हमारे पास एंड में 6 आए। तो अगर हम यहाँ पे 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 × 46 करके देख लीजिए, या तो फिर 44 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है 4 और 6 का जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो हमें एंड में क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो आप दोनों को एक एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो जैसे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 44 से, तो ये हमारा आ गया 61, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ मिल गया आपको 176। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या लेना है, 4 लेना है। तो जब आप यहाँ पे 4 ले लेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 176। तो दैट मीन्स जो हमारा अंडर रूट ऑफ 576 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा यहाँ पे 44। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 900 आपके पास गिवन है तो इसको भी आप सिमिलर वे में ही कर लीजिए। ये हो गया हमारा 0 0, इस तरह से पेयर बन गई 9, और हमें मालूम है 3 का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 3, 9 हम माइनस कर देंगे 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास में 0 0 ऑलरेडी गिवन है, तो बस हमें यहाँ पे ये करना है कि जैसे अगर हम इसको +3 भी कर लेते हैं तो 6, तो हमें क्या लाना है, 0 0 ही लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जिससे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 30। दैट मीन्स जो 900 परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे किसका हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये आंसर। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वो देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं किसी भी स्क्वायर के, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 900 है, तो 900 जो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितने डिजिट्स का उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जैसे 30 में टोटल कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, मतलब 2 डिजिट जो हमारे पास है उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो हमें 3 डिजिट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर दिया गया और आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं कि वो कितने नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे आपके पास में 2 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, एक होता है इवन। अगर आपके पास वैल्यू दी गई है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है अगर आपके इवन है तो उसमें आपको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे होगा n/2। सिमिलरली अगर आपके पास में ऑड है तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपके ऑड है, दैट मीन्स 2, आपके 3 है, 5 है या 7 है, तो उसमें आपको जो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का जो आपका फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे होगा n+1/2। तो बस इस 2 फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो उसका कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास में फर्स्ट दिया गया है 64, तो 64 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं अपने, 2 है, और 2 क्या होता है, इवन होता है। तो मतलब जो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे, दैट इज 2/2 मतलब 1। मतलब 64 जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो डिजिट कितना होगा, 1 होगा। जैसे हमें मालूम है 64 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकंड यहाँ पे वैल्यू दी गई √144। अब पूछा गया है 144 कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, n = यहाँ पे क्या है, 3 है, जो क्या है ऑड नंबर है।
तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। तो मतलब 2 डिजिट नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा हमारा 144। और हमें मालूम है 2 डिजिट वो कौन से हैं, 12, क्योंकि 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा 144। तो यहाँ पे आपको सिंपली नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं और इवन और ऑड के हिसाब से आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। जैसे आपके पास यहाँ दिया गया है 4489, आपके नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो आपका ये क्या है, इवन है, और इवन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। तो 2 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन समझाए हैं। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस आपको उसके अच्छे से समझाने वाली हूँ। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं।